अच्छा यार, ये जो मैं पार्ट्स लगा रहा हूँ ये मैंने बाद में रिकॉर्ड किए, वीडियो पहले बन चुकी है। और मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि यार इसको कहूँ, लेकिन मेरी आदत नहीं थी, इसलिए ये मेरे से अल्फाज नहीं निकल रहे। सबसे पहले जितना मेरा कंटेंट है पीछे जाके देखें। और मैं कहता हूँ कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व करता हूँ कि ये मैं बात कर सकूँ। ठीक हो गया, और करनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले लोगों को हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी है। कोई ऐसी मैंने चीज़ नहीं छोड़ी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन और मैं लोगों को नहीं बताई। मैं पहले दे चुका हूँ, आज से 6 महीने पहले हर टॉपिक क्लियर कर दिया, सिवाय इन्वेस्टर वीज़े के ऊपर, जिसके ऊपर मुझे डाउट्स थे, या बिजनेस के बारे में जिसके ऊपर अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। उसके अलावा हर चीज़ मैं लोगों को बता चुका हूँ। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये नहीं कह रहा कि यार अगर आपने काम करवाना है मेरे से करवाओ, ठीक हो गया, लेकिन मैं ये लाजमी कह रहा हूँ कि ये काम मैं कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़ रहा कि आप लोगों को वीडियो देख के मैं कहूँ नीचे मेरा व्हाट्सअप है, मेरे से पूछो, मैं वन बाय वन बंदे को बताऊंगा। मैं हर चीज़ इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि यार अगर आप लोगों ने काम करवाना है, आप सीरियस हैं, तो आप मेरे को फिर मैसेज करें। अगर आपने किसी और से करवाना है, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक लगी है या किसी और से बात चल रही है, ठीक है, डायरेक्ट उसके पास चले जाएं। चस्का पार्टी ना ले ना। मैं किसी को कह रहा हूँ कि यार मेरे से काम करवाएं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो, कमेंट करो, दुआ करो और आगे चले जाओ। अगर आपको लगे कि यार काम करवाना है, अभी मेरा टाइम है, या दानियल भाई से मैं पूछ लूँ या करवा लूँ, तो फिर 100 बिस्मिल्लाह आए। क्योंकि ये चीज़ की हर्ट होता है ना कि आप यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ बताते हैं, फिर जब मैसेज आता है एक बंदा स्पेशल करके करता है। एक तो लोगों की मोहब्बत भी मेरे से बहुत ज़्यादा मीठे लहजे में लोग बात करते हैं कि मेरे से इनकार भी नहीं किया जाता, लेकिन बाद में कुछ लोग निकल आते हैं कोड़े। लेकिन हर एक दिन एक बुरा बंदा भी मुझे मिलता है और एक माशाल्लाह अच्छा बंदा भी मिलता है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से मैं अगले दिन के लिए पॉजिटिव होता हूँ। तो कहने का मतलब है कि यार बजाय आप सारी वीडियो देखने के बगैर या ना समझे या किसी और से पूछे या नहीं काम करवाना, आप मेरे पास आते हैं, मैं आपका टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, फिर मैं ज़हन में एक प्लान बनाता हूँ कि यार ये बंदे ने काम करवाना है, तो फिर वो सारा कुछ गलत हो जाता है। अगर आपने काम नहीं करवाना, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं लगी या जो भी नहीं लगा, कमेंट में पूछो, मैं वहाँ पे बताऊँगा। लेकिन जब आप मेरे पास पर्सनली आएंगे तो मैं आपको फीस चार्ज करूँगा या मैं आपका काम करके दूंगा। इसके अलावा तीसरी चीज़ कोई नहीं होती। या मैं इसलिए ये चीज़ अभी क्लियर कर रहा हूँ, मुझे पता 2 2.5 मिनट हो चुके हैं, वीडियो अभी आगे आने वाली है, लेकिन चले बना ही रहे हैं तो यहाँ पे ये मैं क्लियर कर दूँ कि यार ये फिर इस चीज़ का दुख होता है ना कि एक बंदा सारी इन्फॉर्मेशन आपसे ले या काम कहीं और से करवाए, फंस के आके आके गए तो फिर कहे दानियल भाई वीडियो तो मैंने आपकी सारी देखी थी, लेकिन यार आपने वहाँ पे बताया नहीं कि आप ये काम करते हैं कि नहीं करते। तो फिर बंदे को दुख होता है कि यार इतनी मार्केटिंग भी किसी चीज़ का नाम ना, मैं हमने कौन सा आगे एजेंट हायर किए हुए हैं, तो अपनी पॉजिटिविटी खुद बेचते हैं। तो मैं इसलिए आपसे आने वाली वीडियो में बताया करूँगा भाई ये मैं काम कर रहा हूँ, सो बिस्मिल्लाह। अगर आप मेरे पास आओगे तो इंशाल्लाह ताला गारंटी से करूंगा। अगर नहीं आ रहे हो तो यूट्यूब पे इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लाइक ठोको, आगे चले जाओ। कौन सा किसी ने पकड़ के कहा है कि यार अगर मेरी वीडियो देखी है तो दानियल को पास नोटिफिकेशन आ गया तो आप किसी और से वीज़ा ले जाओगे तो दानियल आपको इंडोनेशिया के अंदर नहीं मिलेगा? नहीं भाई, मुझे कौन सा पता लग रहा है? यूट्यूब की हद तक ठीक है, आप देखो, लाइक करो, कमेंट करो, दुआ दो, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। जब काम करना है, कुछ ना कुछ बेहतर सिनेरियो है तो मेरे से फीस दे के पूछ लो जो मर्जी है। वैसे मैं कोई चीज़ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में तो कोई चीज़ छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, होती है तो गाइडेंस होती है, जो भी होता है ये काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने पैसे लगा के, तो ये आप लोगों को वीज़े भेजने के लिए नहीं, मैंने ये सारे सेटअप पे आया है, अपने आप को लीगलाइज करने के लिए आया हूँ। ठीक हो गया। जब मैं लोगों को बताता था, बता मैं रहा था, पैसे कोई कमा रहा था, फिर मैंने लोगों को बताया कि नहीं यार मैं करवा दूंगा, फिर जिनसे करवा रहे थे वो आकड़ जाते थे। फिर किसी दिन किसी ने कहा कि भाई आपके पास तो लाइसेंस नहीं है। मैंने कहा कौन सी टेंशन है भाई, हम ले लेते हैं। तो हमने ले लिया। तो ये थोड़े सी मैं पार्ट पहले में एडिट करूंगा, जो लोग देखेंगे वीडियो मुझे पता है कंप्लीट देखेंगे, इसलिए मैं ये चीज़ ऐड करना चाह रहा था कि भाई मैं अपने आप को भी यहाँ पे बेच रहा हूँ, लेकिन पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो जो मैं नीचे दे चुका हूँ। फिर भी आपको को फोर्स नहीं कर रहा कि आप मेरे व्हाट्सअप के ऊपर फेंकें या मेरे से लें। अच्छी लगी है लाइक करके आगे चले जाएं, कोई मसला ही कोई नहीं है। ठीक हो गया। तो जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया। ये तकरीबन मैं पिछले 5 माह से इसके ऊपर मैं काम कर रहा था। मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊं, लेकिन पहले तो पाकिस्तान के हालात उस तरह के थे और उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन का भी मसला था, मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। और इसमें मेरे पाकिस्तानी भाइयों का बहुत सारा हाथ है कि इंडोनेशिया में भी जिन लोगों का ईज़िली आगे काम हो जाता है ना, वो तो वापस मैसेज भी नहीं करते। और पहले मुझे होता था दुःख कि यार ये बंदे का इतना काम किया, लेकिन अब प्रोफेशनल हो गए हैं तो मैंने भी नहीं गौर किया। अगर किसी ने कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, सो बिस्मिल्लाह, अगर कोई ना बताए तो इसी तरह पाकिस्तान के अंदर है, जिन लोगों ने शादियाँ की हैं, बड़े सारों के साथ मैंने कॉन्टैक्ट किया है, तो किसी ने बताया नहीं, किसी ने क्लियर नहीं बताया। वो एंड पे वो मिसाल एक कहानी की आ जाती है। एक पंजाबी होता है और एक पठान होता है। मैं किसी के ऊपर जोक नहीं बना रहा, लेकिन ये कहानी मेरे साथ रिलेट करती है।
तो वो दोनों खाना खाने बैठे तो पंजाबी ने पठान से सवाल किया कि तुम्हारे वालिद साहब की किस तरह डेथ हुई। तो वो एक टैक्टिक्स था उसको अगले बंदे को बिजी करने का। तो उसने वो सारी कहानी सुनाई, उतनी देर में पंजाबी खा गया। आप इसकी जगह पठान भी कर सकते हैं ऊपर नीचे अपनी मिसाल के हिसाब से, लेकिन मिसाल अच्छी है। जब दूसरा अगला दिन हुआ तो दूसरे बंदे ने सोचा कि यार कल ये मुझे बातों में लगा के ना सारा खाना खा गया। तो उसने पूछा कि तुम्हारे वालिद साहब की कैसे डेथ होगी। उसने कहा वो रास्ते में जा रहा था, उसका ठेला लगा, वो नीचे सड़क पे गिरा और उसकी जान निकल गई, डेथ होगी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा होता है, जब हम किसी को बताते हैं इन्फॉर्मेशन तो हम पहले वाला सीन सारा बताते हैं, लेकिन जब किसी का काम हो जाता है उससे हम राब्ता करते हैं तो वो यही कहता है बस मेरा निकाह हो गया, ये मेरे पास निकाहनामा आ गया, पिछली बात कोई भी नहीं बताता। ठीक हो गया। लेकिन मैं आप लोगों के सामने सारा सिंपल सा रास्ता लेके आऊंगा यार। शादी की कुछ जो डॉक्यूमेंटेशन है इंडिया पे, इसके ऊपर बहुत सारों ने वीडियो बना दी है। ठीक हो गया। तो मैं भी बीच के अंदर रुक गया था क्योंकि मुझे महसूस होता था कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वही सेम लोग उससे कॉपी करके आगे बता रहे हैं, तो थोड़ा बंदा डिस्कार्ड होता है कि यार क्या ये क्या सीन है, अपना कंटेंट क्यों नहीं क्रिएट होता। तो मैं आप लोगों को लाजमी रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोगों ने इंडोनेशिया के अंदर शादी करनी है तो उसने फ्रेश प्रोसीजर बताया हुआ है। लेकिन मैं साथ में ये भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वो 6 महीने बाद देख रहे हैं, 4 महीने बाद देख रहे हैं, तो अक्लमंदी नहीं है, उस प्रोसीजर को बंदा देखे लाजमी, लेकिन उस बंदे से राब्ता करें अगर उससे काम करवाना है। नहीं तो उसने जो तरीका बताया है, या सबसे बेहतर है कि पाकिस्तानी इमिग्रेशन की जो पाकिस्तान एम्बेसी इंडोनेशिया की जो वेबसाइट एनओसी के लिए, उसको फॉलो किया जाए। लेकिन आपको चाहिए कि उस बंदे के साथ चले जिसने आपको वीज़ा भी देना है, या सारा कुछ हाथ पर, पैसे वीज़े के नहीं होते, पैसे सारे प्रोसेस के होते हैं। और हर बंदा आपसे एक एक चीज़ के पैसे मांगने लगे ना तो आप दिवालिया हो जाओगे। ठीक हो गया। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर किसी ने इंडोनेशिया में शादी के लिए आना है तो उसकी फ्रेश वीडियो है वो देख ले। मैं उसके ऊपर दोबारा बनाने नहीं जा रहा क्योंकि मेरी हमेशा ही बात ये है कि चीज़ें पाकिस्तान से सेम ही हैं और इंडोनेशिया में चेंज होती रहती है। तो उसके लिए आप वो देख सकते हैं वेबसाइट पाकिस्तान एम्बेसी की। तो ये तरीकाकार है, बार बार वीडियो बनाने का फायदा कोई नहीं। जो हमसे चलता है हम उसको फ्रेश बता देते हैं, लेकिन इसमें दोस्तों का तावन चाहिए होता है। अगर आप भी काम करवा रहे हैं मेरे से, लेकिन जब आपका काम हो तो बंदा फीडबैक लाजमी दे कि दानिल भाई मेरा ये काम हो गया, मुझे ये दिक्कत आई है, काइंडली आपके साथ अगर कोई और राब्ते में हो या आप किसी को बताना चाहें यूट्यूब के ऊपर तो ये चीज़ें बता दें, ये चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेकिन लोग इस तरह की नहीं काम करते। अब आते हैं पाकिस्तान वीज़े के ऊपर। पाकिस्तान वीज़ा मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि ये मेरा लोगो देख रहे हैं, हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी रजिस्टर करवा ली है। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अभी हम थोड़ा वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑफिसेज वगैरह ऑफिस बना रहे हैं जकार्ता, इधर प्लान है, मैं भी जकार्ता इंशाल्लाह आ रहा हूँ। तो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पाकिस्तान का वीज़ा आपको मिल जाएगा। अगर आपकी यहाँ पे शादी हुई है, आप अपनी वाइफ को वाइफ पाकिस्तान लेके जाते हैं, तो जो 3 महीने का वीज़ा हम अप्लाई करते हैं तो मोस्टली 3 माह का ही पाकिस्तानी इमिग्रेशन दे देती है। लेकिन इन केस अगर आप की शादी नहीं हुई और आपकी गर्लफ्रेंड पाकिस्तान में शादी करने के लिए जा रही है, तो फिर इमिग्रेशन के ऊपर होता है वो कितने कितने दिन का आपको अलाउ करती है। मेरे जो अभी रिसेंट केसेस आए हैं जो क्लाइंट से मैंने कवर अप किए हैं, तो उनको 1 माह का दिया है। ठीक हो गया। मैं बाकी शादी वाली डॉक्यूमेंटेशन बाद में बताता हूँ, पहले वीज़ा ज़रूरी है। वीज़ा आप लोगों को बता दूँ, इसमें आपको क्या चाहिए होता है, वही पाकिस्तान के अंदर जो इसका स्पॉन्सर बनेगा। अगर वो लड़का लेके जा रहा है तो वो बनना चाहे या जो भी बनना चाहे, उस स्पॉन्सर की आईडी कार्ड चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट ना भी हो तो इतनी डिमांड नहीं होती, पासपोर्ट उस वक्त मांगते हैं जब वो उसके साथ यहाँ से ट्रैवल करके पाकिस्तान जा रहा हो। स्पॉन्सर का बैंक अकाउंट में 2-2.5 लाख 3 लाख होना रुपया चाहिए। पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट में मांग लेते हैं, ऑन द स्पॉट मांग लेते हैं अगर मांग ले। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिस बंदे ने भी स्पॉन्सर बनना है वो मेंटली रेडी रहे। आपका गारंटी लेटर लगता है, उसके लड़की की तरफ से वही जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट होते हैं, वालदेन की तरफ से परमिशन लेटर लगता है, वो हम फॉर्मेट वगैरह दे देते हैं सिग्नेचर करवा के। इन केस पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर भी आप अपॉइंटमेंट हो सकती है या फ़ोन कॉल के ज़रिए भी आप कर सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस है। इमिग्रेशन 3 माह का हम करते हैं, 1 माह से लेके 3 माह तक। लेकिन इमिग्रेशन के ऊपर होता है कि वो आपको कितनी देर का वीज़ा ग्रांट करती है। मोस्टली अगर आपकी शादी नहीं हुई लीगली, जैसे आप विजिटर जा रहे हैं, तो 1 माह तक का करती है। लेकिन अगर आप यहाँ से शादीशुदा आपकी वाइफ है तो फिर तो आपको 3 माह या उससे भर के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं अगली शादी के प्रोसीजर। शादी का प्रोसीजर भाई सिंपल सा है। सबसे पहले आपने इंडोनेशिया की जो एम्बेसी है पाकिस्तान के अंदर, उसको आपने कॉल करनी है, ईमेल करनी है, जो भी करना है उनसे लाजमी पूछना है कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा जो ओवरऑल मुझे चीज़ समझ आई है वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैंने एक कंपनी के साथ मेरी बात भी हुई थी, वो ऑनलाइन निकाह भी कर रहे थे। ठीक हो गया। लेकिन पैसे इतने डिमांड कर रहे थे कि मेरा नहीं दिल किया कि यार मैं किसी को इसका प्रोसीजर बताऊं या और मैं किसी को रिकमेंड करूं, क्योंकि बाद में कोई मसला हो सकता है
कि यार ऑनलाइन निकाह क्या वैलिड बनता है या नहीं बनता, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने अपनी वर्किंग की है। लेकिन मेरी आदत है कि जिस चीज़ का अपने आप को यकीन ना है उसके ऊपर काम नहीं करते। ये मेरी एक आदत है और इंशाल्लाह इसको मैं लेके चलूंगा। जो लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि यार मेरे चलने का तरीका क्या है, तो मैं उसके ऊपर बात भी नहीं करूंगा, बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो मुझे वैलिड नहीं लगता। ओवरऑल तरीकाकार ये है कि आपने वकील लेना है और उसको कहना है कि मेरी कोर्ट मैरिज करवानी है, लड़की की तरफ से उसकी फोटोज लगनी है और उसका पासपोर्ट लगना है और उस जिस वीजे के ऊपर आई उसकी कॉपी लगनी है। ठीक हो गया। तो जब कोर्ट के अंदर शादी हो जानी है, आपको निकाहनामा मिल जाना इंग्लिश के अंदर, तो काम तमाम। इससे पहले आपने इंडोनेशियन एम्बेसी जो पाकिस्तान के अंदर है उससे भी एक मरतबा लाजमी इंफॉर्मेशन लेनी है, चाहे उनको कुछ चाहिए या ना चाहिए। अब इसके ऊपर ये चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा, आप वीडियो देख के आ गए दानिल भाई आप वकील पकड़ के दो, तो भाई मैं ये काम नहीं करता और ना ये करना बनता है। आपका जो लोकल दोस्त है, जो लोकल इलाका है, दो चार वकीलों से मुलाकात करो या यहीं से अभी से उनसे रब्ते करो कि यार मैंने शादी करनी है, कितने जो कम पैसों में के अंदर करके दे रहा है उससे करवाओ। अगर मैं किसी को रिकमेंड करूंगा या आप लोगों को पूछते फिरेंगे तो काम प्राइस बढ़ जानी है, जब पैसा बढ़ जाना है तो फिर आप लोगों का फायदा कोई नहीं है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें मैं पहले भी कह रहा हूँ कि अब इंडोनेशिया के भी डॉक्यूमेंट है, अपना सीधा सा असूल है, जिसने काम नहीं करवाना वो फीस दिया है डॉक्यूमेंट लेके चला जाए, उसका दुख नहीं लगता। और जो बंदे को सारा समझाओ डॉक्यूमेंट दो, जब बाद में वो वीजा भी ना ले दे, जो भी तरीका एक बंदे के साथ चल रहे हैं और बाद में 2 महीने बाद मैसेज करे दानिल भाई यहाँ पे नाव नाव डूब गई, आप पकड़ के उतारो, तो यार इतनी इखलाकियात तो हम में के अंदर भी नहीं है। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास कि यार मैं फलाने मुल्क के अंदर बैठा हूँ दानिल भाई, आप कुछ करके ना हमारे डॉक्यूमेंट बनवा दिए। यार मैं कभी भी नहीं ये काम करता और ना मैं करूंगा, ना कोई फायदा है 5-10 हज़ार 20 हज़ार पीछे मैं आपके लिए कोई गलत काम करूं, उससे बेहतर है कि मैं उतना टाइम अपने अच्छे काम पे दूं और मुझे वो अच्छे तरीके से पैसे आए। तो आपने किसी से नहीं कोई भी बात करनी, आपका जो वकील दोस्त होगा या लाहौर चले जाएं या बड़े शहरों के अंदर चले जाएं, वहां से 5-7 वकीलों से बात करें लाजमी, क्योंकि पैसों में फर्क आना है। तो जितने पैसे वहां पे बचा सकते, तो तरीकाकार ओवरऑल सीधा सा यही है कि इसकी कोर्ट मैरिज होनी है और कोर्ट मैरिज होने के बाद उन्होंने आपको निकाहनामा इंग्लिश के अंदर दे देना, या नहीं देना तो किसी से ट्रांसलेटर करवा लेने, उसे स्वॉर्न ट्रांसलेटर कहते हैं। ये लीगल ट्रांसलेटर होते हैं हर कंट्री के अंदर, जो मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, उनके पास अथॉरिटी होती है, वो मोहर लगा देते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है और ये मैंने लंबी वीडियो इसलिए बनाई है कि क्लियर कर रहा था कि प्रोसेस किस तरह है यार, आपको वीज़ा किस तरह मिलेगा। और एंड के ऊपर एक मैं और चीज़ आपको बताऊं, ये बतानी तो नहीं बनती लेकिन मेरी आदत है, वो क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान छोड़ने की। तो एंड पे चीज़ यही है कि लड़कियों को फोर्स मत करिएगा, मेरी याद रखिएगा, फोर्स मत करिएगा कि आप लाजमी पाकिस्तान आए। पहले उससे बात करके देख लें, उसकी रजामंदी देख लें, अगर वो हाँ ना कर रही है तो फिर इस बात में है। क्योंकि जिन जो लड़कियां कुंवारी हैं वो तो बहुत मुश्किल है, और जिनके सर के ऊपर माँ बाप का साया है या बड़े भाई, एक अच्छा माशरा, एक अच्छे वालदैन, और कभी भी नहीं अलाउ करते अपनी बहन बेटी को अकेली जाओ। हाँ अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उसके साथ आप 1-2 फैमिली मेंबर को बुलाएं, तो फिर उसके बाद चीज़ इंश्योर होती है। और उसके अलावा मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे आएँ, शादी करें, उसके वालिदैन को रिस्पेक्ट करें, यहाँ का माहौल देखें, तो फिर डिसाइड करें कि क्या करना है फ्यूचर के अंदर। होता ये है कि हमारा जो माशरे का माहौल है ना वो ज़रा टेंस है। तो मैं अपने बात, मैंने जो अभी केस मेरे से गो थ्रू हुए हैं, जो लड़के शादी करके वहीं पे रखते हैं, वो अपना रिलेशन भी खराब कर लेते हैं, सारा कुछ तबाह, लड़की मुड़ के वापस आ जाती है। मैं ये आपको चीज बता रहा हूँ, इन लोगों की जो शादी का सीन है वो निभाओगे तो चलोगी, ये नहीं है कि एक मरतबा कर ली तो लंबी सीढ़ी चल जाएगी। तो मेरा जो ओवरऑल कहने का मतलब है कि यार यहाँ पे आओ, ये माहौल आपको पुश करता है मियाँ बीवी वाले रिश्ते में, अपनी आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग बनाओ। उसके बाद जब आपका पाकिस्तान का लगे, जिस तरह अब मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले इसको फोर्स करूं तो मुझे खुद नहीं समझ आता, लेकिन अब ये है कि हम एक दूसरे को समझते हैं। पाकिस्तान में जाके उसके अलावा जो हालात वाकयात होंगे तो उसको पता है यार दानियल इस तरह का नहीं है, ठीक हो गया। मैं ये नहीं कहता कि हमारा माशरा बुरा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि किसी के कल्चर में जाके अपनाइए, आसान काम नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर मर्दों को आज़ादी है कोई भी चीज़ लाने की, यहाँ पे औरतों में है, तो हमारे कल्चर का हमें पता है। तो बात करने का मकसद है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा तरीका यूज करना चाह रहे हैं। अब इसके अगले पार्ट की तरफ आता हूँ, ये भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ। अगर आपकी शादी हो जाती है उसके बाद आपने इंडोनेशिया में आना है, सबसे पहले आपकी शादी होती है, उससे पहले तो बाद में आपने जो उनकी एम्बेसी उसके साथ मुसलसल राब्ते में रहना है। जब आपकी शादी होगी उसके बाद अपना कानामा जाके दे, उनको पूछें यार ये हमारी शादी इंडोनेशियन में भी रजिस्टर करवा दें। उसके बाद अगर आपने इंडोनेशिया में आना है, उसमें 2-3 तरीके हैं, ठीक हो गया। मैं ये भी
आपको ये नहीं कहता कि वो भी मेरे से करवाओ ना, मुझे जरूरत है। जिस बंदे ने ये पहले काम करवा लिए होते हैं ना, मेरी बात सुनिएगा, वो इतना सियाना हो जाता होता है। ठीक हो गया। ये मैं चीज अक्सर अपने लोगों को कहता हूँ कि यार अगर मैं आपको कोई चीज की सर्विस दे रहा हूँ ना, तो मैं ये नहीं समझता कि यार आप लोग फुद्दू हो, या मैं फुद्दू पंजाबी का लफ्ज यूज कर गया कि आप इंडोनेशिया में आओगे तो कुछ चीजें नहीं समझ आएंगी। हर बंदे को 1-2 माह बाद जितनी रगड़े रखती है ना, उसको सारी चीजें समझ आती हैं। तो मैं हम या मैं अपने आप को इसलिए मैं इतना बोझ बर्दाश्त करता हूँ कि कल को वो बंदा मेरे मुंह पे लगे ना, तो ये ना कहे कि दानिल भाई आपने मेरे साथ जुल्म किया, आपने मेरे से इतने ले लिए उतने ले लिए। तो ये चीज मैं हमेशा रखता हूँ। तो इसलिए कह रहा हूँ, जब आपकी शादी होगी पाकिस्तान एम्बेसी में जाओ, आप वहां से आपको स्पीकर वीजा मिलेगा। स्पीकर वीजा इंडोनेशिया आने के लिए अभी मैं इसलिए नहीं रिकमेंड करता शादी के लिए, तो उनकी मर्जी होती है, वो मैक्सिमम अभी 5-7 दिन का दे सकते हैं, 15 का दे सकते हैं, 1 माह का दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं सुना। और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी बेहाल चाहिए। जो लोग यहाँ पे शादी करने हैं उनके लिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ B211 है, लेकिन 2 माह का वीजा होता है, 2 माह की टेंशन नहीं होती। ठीक हो गया। 1 माह पूरा प्रोसेस के लिए होता है। अगर आप स्टिकर वीजा लगा के लाओगे 15 दिन के अंदर आपको टेंशन पड़ी होगी, और अगला वीजा भी लगवाना है। और उसमें मजे वाली ये भी बात बताऊं, जब आपने स्टिकर को चेंज करके दूसरे वीजे के ऊपर जाना है, तो वहां पे भी आपको हमारी से मुराद कंपनी की जरूरत पड़ेगी, जो आपको फिर स्पॉन्सर करेगी। तो पैसे तो उतने लगने हैं जितने स्टिकर के लगने हैं। लेकिन जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो ये वाला काम कर सकते हैं। भाई अपनी निकाहनामा दो वाइफ की तरफ से, वहीं से वीजा लगवाओ। साल वाला लग सकता है, स्टिकर लग सकता है, जो भी लग सकता है। मैं इसके ऊपर वर्किंग नहीं करता क्योंकि मेरा भी इससे सर दर्द नहीं है, सॉरी माजरत। तो वो वीजा लगवाओ, इंडोनेशिया में एंटर हो जाओ। फर्ज करो कि आपका नहीं वहां से काम बन रहा, फिर इसमें आगे 2 चांस आते हैं। एक होता है C317 फैमिली यूनियन 1 ईयर का वीजा। मैं इसके ऊपर बड़ी सर्च की है, बड़े लोगों से पूछा है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ ये टेलेक्स निकलता है। ठीक हो गया। मैं आज भी अपने अल्फाज में हूँ, इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर कुछ क्लियर होता है, अभी तक तो जितना मैंने इस चीज को गंगारा है वो इसका रिजल्ट यही है। C317 एक टेलेक्स होता है 1 साल का। आप उसके ऊपर आते हैं, आके आप थंब इंप्रेशन देते हैं, फिर 2.5 में अगेन आप 1 साल की फीस पे करते हैं ताश की। ठीक हो गया। पहले C317 मुख्तलिफ प्राइस है, लेकिन अच्छी भली प्राइस है, उसकी पे करते हैं। फिर आके आपके 2.5 मिलियन फिर पे करते हैं, तो ये तो डबल हो गया काम। तो इसलिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ यार, इससे बेहतर आप B211 ए लेके एंटर हो जाए 2 माह का विजिट वीजा। एक तो वो उससे सस्ता है C317, तो उसके बाद उसके ऊपर भी 2.5 तो देनी फीस है। तो बेहतर है ये वाला करके आ जाए बजाय उस टेलेक्स के। लेकिन टेलेक्स में ये हो जाता है कि मेरे ख्याल से रिटर्न टिकट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। लेकिन जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर शादी करनी है या कर ली है, जो भी है, वो बेहतर है अपना प्रोसेस एम्बेसी के थ्रू अगला चलाएं। तो ये सिंपल सा शादी का पाकिस्तान का है, और लोग बताते नहीं है। और बड़े लोगों से मैं पूछ पूछ के थक गया हूँ कि यार क्या सीन है। तो वो कहानी बनती है जी एंड के ऊपर निकल के आगे। और जो ओवरऑल मैंने लोगों से गंगाला है वो यही है कि यार आप वकील पकड़े, वकील आपकी कोर्ट के अंदर शादी करवा देगा। पाकिस्तान में शादी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी और चीज के ऊपर पूछना चाहते हैं तो कमेंट में करिएगा, लेकिन कुछ ऐसा पूछिएगा जिसके ऊपर मुझे भी सर्च करने को मिले। मुझे याद पिछले दिनों के ऊपर मैंने वीडियो एक बनाई कि क्या कहते होते हैं कि 1 माह का रहने का खर्चा कितने, एक एक चीज की प्राइस बताइए। और मुझे नीचे कमेंट आ रहा है कि भाई 2 बंदों का कितना होगा। तो यार खुदा का खौफ किया करो कि आपको हर चीज बता दी है, कैलकुलेटर लो, जरब दे लो। तो बजाय आप किसी बंदे को इनकरेज करो कि यार आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक हो गया। ये 15-16 मिनट की वीडियो ऐसे नहीं बनती। मैं कौन सा व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मोटिवेशन नहीं दे सकते तो ये वाला भी ना काम किया करो। अगर आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कंसल्टेंसी फीस पे करो, और जितना पूछ सकते हो पूछ लो। किसी ने मना किया है। इतनी लंबी से लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि यार जो बंदा हमारे पास आए उसका पहले ज़हन बनाओ, ठीक है, उसको पता हो कि उसने क्या काम करवाना है। ये नहीं है कि जस्ट लिख दिया कि हेलो इंडोनेशिया, ये बाजार देख लो, वो देख लो, वीजा लेना है, नीचे बात करो। तो मैं उस तरह का काम नहीं करता। तो इसके बाद जो अगला मेरी सीरीज है, बड़ी देर से मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता। टाइम से बरात की यार इन्फॉर्मेशन निकालनी, वो है जी बिजनेस के बारे में। इतनी हवा उड़ी है, और हर बंदा जिसकी जेब में थोड़े से पैसे हैं वो उसका ज़हन आता है कि नहीं भाई शादी तो नहीं मैं कर सकता। पकड़ो तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर एक कंप्लीट सीरीज लेके आ रहा हूँ कि बिजनेस वीजा क्या है, कंपनी क्या है, अगर हमें बना के दूंगे जो भी है, किससे बना तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले लेना, प्रॉपर्टी की क्या कराए हैं, किस तरह की बिल्डिंग्स है, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ मैं वो बताऊंगा जो मैं ऑब्जर्व करूंगा। ये नहीं है कि बताओ दानिल भाई नाई कितने पैसे लेता है, ये कितने पैसे लेता है। तो ये स्पेशलाइज चीजें हैं। अगर इसकी चीजों के बारे में पूछना है तो इनबॉक्स में आओ, पे करो, मैं आप चीजों को बता दूंगा। मेरा एक तरीकाकार है। तो मैं इसके ऊपर एक सारी सीरीज बना दूंगा कि जो मैंने 1 डेढ़ साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।
तो क्या चीज़ें देखी हैं, कारोबार किस तरह है, किस तरह करते हैं, रेंट कितने हैं, कितनी देर का है, कौन सा कर लेना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी किया करें, पता लगे कि यार कितने लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो ज़िंदगी का 20 मिनट और इससे पहले 1 घंटा सोचने को दिया है, तो अगर किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर अपना भी ना ज़ाया करें तो अगले का भी ज़ाया करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।